नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शॉप 101 और ग्लो रोड के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं और जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो शॉप 101 रीसेलिंग एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर यूज करते होंगे, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है पेमेंट इशू। तो पेमेंट इशू कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, एक महीने में 4 बार पेमेंट किया जाता है मोस्टली सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन के द्वारा। सेम यही कंडीशन शॉप 101 में भी होती है। शॉप 101 भी एक महीने में 4 बार पेमेंट करता है। लेकिन कुछ दिन से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पेमेंट्स नहीं आ रहे, चाहे वो रेफरल पेमेंट हो, चाहे मार्जिन का पेमेंट हो या बोनस वगैरह का पेमेंट हो, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। लेकिन आप अगर सोचोगे कि ये ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा, जब आपको पता चलेगा कि आप अर्निंग सेक्शन में जाके देखते हो तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि आपकी बैंक डिटेल गलत है, इस वजह से आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो इस वजह से जब आप दोबारा से बैंक डिटेल को चेक करते हो और देखते हो कि बैंक डिटेल तो पूरी सही है और बैंक डिटेल्स वही हैं जिनमें पहले भी पेमेंट आया है, मतलब हमने अगर बैंक डिटेल अपडेट नहीं की और हमने उसी बैंक डिटेल में पहले पेमेंट लिया है, तो अभी क्या इशू आने लगा। तो शायद मेरे को लगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई इशू हुआ हो जिस वजह से पेमेंट पेंडिंग जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, दोबारा से अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर दी शॉप 101 के अंदर। लेकिन बैंक डिटेल अपडेट करने के बाद भी कोई पेमेंट नहीं आया। फिर बात आती है कि जब हमें कोई इशू आता है, चाहे शॉप 101 में या किसी और रीसेलिंग एप्लीकेशन में, तो हम उसके कस्टमर केयर से बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, इनकी मेल आईडी पर मेल डाला और अपने इशू को लिखा कि ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, मेरे पेमेंट पेंडिंग में जा रही है। तो उनकी तरफ से मेल आया कि आप कस्टमर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करो। तो वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स मेरे को मिला नहीं, बस यही जवाब था उनका कि ये कस्टमर केयर नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। जब मैंने कस्टमर केयर नंबर पे कॉल लगाया तो उनके नंबर पे कॉल नहीं लगता। तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव होगा जिससे कि इनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट हो पाए। तो फिर मैंने क्या किया, शॉप 101 ओपन किया और उनके हेल्प सेक्शन में गया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि इनकी कॉलिंग सपोर्ट टीम बंद हो चुकी है, जो इस पर आप अपनी साइड से कॉल लगा पाएँ। बस इनके पास जो कॉल सपोर्ट टीम है वो ऐसी कॉल सपोर्ट टीम है जो कि ग्लो रोड पे है। अब आप कहोगे कि ग्लो रोड पे कैसी कॉल सपोर्ट टीम है। ग्लो रोड पर और शॉप 101 पर अब सेम कॉन्सेप्ट में कॉलिंग होती है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो शॉप 101 है या ग्लो रोड है, उनके हेल्प सेक्शन में जाके कॉल रिक्वेस्ट डालनी होगी, उसके बाद वो लोग आपको कॉल करेंगे। तो ऐसा सिस्टम रहता है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि कॉल रिक्वेस्ट डाल देते हैं। लेकिन इशू क्या रहता है हम सभी रीसेलर्स के साथ कि हम जिस नंबर से रीसेलिंग करते हैं उस नंबर की इनकमिंग को बंद रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर परेशान ना करे, इसलिए इनकमिंग हमें बंद रखनी पड़ती है, जिससे वो सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप कॉल करें, तो वहाँ पे हम हैंडल कर लेंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ है कि मैं इनकमिंग को हमेशा बंद रखता हूँ, तो उनकी कॉल आ नहीं पाई और बात हो नहीं पाई। फिर मैंने एक दिन सोचा कि अपनी इनकमिंग को ऑन रखूंगा और एक दिन शॉप 101 से बात करूंगा, और मैंने कॉल रिक्वेस्ट डाली लेकिन मेरे को कॉल नहीं आई। तो ये मेरे को पेमेंट इशू शॉप 101 के अंदर लगा। अब भाई बात आती है ग्लो रोड की। ग्लो रोड में मेरे को इशू जो आए हैं वो भी बताऊंगा, और बहुत सारे लोग जो इशू बता रहे हैं, जो इशू वो फेस कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मेरा इशू है, मेरा इशू ये था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम यूट्यूबर हैं, हमारे रेफरल बहुत होते हैं, मतलब हमारे लिंक से बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं रीसेलिंग के बारे में बताता हूँ, ग्लो रोड के फीचर्स के बारे में बताता था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे लिंक से ग्लो रोड को डाउनलोड किया था। और आपको पता होगा जो जिसके लिंक से डाउनलोड करता है उसके बदले हमें कुछ रेफरल कमीशन मिलता है, मतलब पर सेल पे हमें कुछ कमीशन दिया जाता है। सेम ग्लो रोड में भी ऐसा ही था। तो जब ग्लो रोड में ये प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे पास कुछ कमीशन आ जाता था रेफरल का। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने रेफरल का सिस्टम बंद कर दिया। मैंने इनकी टीम से बात की, और टीम से बात की तो इनका टीम का ये रेस्पॉन्स था कि अब तक आपके जितने भी रेफरल हुए हैं उनका पेमेंट अगले आने वाले टाइम तक किया जाएगा। अगले आने वाले टाइम से क्या मतलब है, यहाँ पे अगले आने वाले टाइम से मतलब है कि आपने अगर अभी रेफरल किए हैं, जितने रेफरल किए हैं उनका लगभग 12 महीने तक या 2 साल तक कमीशन मिलता है।
तो उन्होंने बोला उनका तो 2 साल तक मिलेगा, लेकिन नए रेफरल इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पुराने जितने हैं उनका तो पेमेंट आता रहेगा। उन्होंने बोला हाँ, पुराने वालों का आता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने किसी रेफरल का पेमेंट नहीं आया। और जब से इन्होंने रेफरल प्रोग्राम रोक दिया, उसके बाद से सभी पुराने या नए जितने भी रेफरल थे किसी का भी पेमेंट नहीं हुआ। दूसरा जो ग्लो रोड में इशू आ रहा है वो पेमेंट इशू आ रहा है। इनकी तरफ से बोल दिया जाता है कि पेमेंट यहाँ से भेज दिया गया है, और जो आप वॉलेट में देखते हो या आप जब ग्लो रोड में देखते हो, पेमेंट सेक्शन में देखते हो, तो दिखाता है कि पेमेंट हो चुका है, लेकिन लोगों के बैंक अकाउंट में वो पेमेंट नहीं आता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ इशू हुआ है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इशू ग्लो रोड में हुआ है लोगों के साथ, लोगों ने बोला है कि हमने यहाँ पर रीसेलिंग की, करके हमने 2-2.5 हज़ार या 5 हज़ार कमाए। उसके बाद जब पेमेंट का टाइम आया तो इन्होंने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कैसे पता चला कि ये ब्लॉक हुआ है? उन्होंने अकाउंट में लॉगिन करने का ट्राई किया, लेकिन जब वो लॉगिन करने के लिए लॉगिन सेक्शन में जा रहे, अपना ओटीपी उनके नंबर पे आ ही नहीं रहा है। मतलब लॉगिन करने में सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है। अब जब लॉगिन ही नहीं होगा तो पेमेंट्स कहाँ से आएंगे? चलो एक तरफ हमने ये सोचा कि कोई टेक्निकल इशू होगा। मैंने कुछ लोगों से बात की तो पता चला कुछ लोगों के में ग्लो रोड चल रहा है, कुछ के में अब लॉग आउट होने के बाद लॉगिन नहीं हो पा रहा, और लॉग आउट भी अपने आप हो चुका है। तो ऐसा इशू था। मैंने सोचा कि कुछ टेक्निकल इशू होगा, लेकिन अगर टेक्निकल इशू होता भी है तो जो पेमेंट उनका पेंडिंग है वो पेमेंट इन्हें कर देना चाहिए ग्लो रोड वालों को। भले ही उनका एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा, या वो उस एप्लीकेशन से रीसेलिंग नहीं कर पा रहे, या एक मेल डाल दें उनकी ईमेल आईडी पे कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है, या क्यों लॉग इन नहीं हो पा रहा, क्यों ये इशू आ रहा है, ये आप बता सकते हैं उनको। तो उन्हें एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे इशू लोग फेस कर रहे हैं, और मेरे को भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोनों में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्लो रोड से या shop101 से, जो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे इन कंपनियों को ये बात पता चले कि हमारे रीसेलर्स को ये इशू आ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। बाकी के जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद ऑनलाइन अर्निंग और रीसेलिंग के एप्लीकेशन हैं, उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।